हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो ये है हमारी नेक्सॉन, जिसको हमने जनवरी में खरीदा था और ये गाड़ी अभी तक 10,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो इसमें आइए आपको एक चीज़ दिखाते हैं। इसका फ्रंट वाला चक्का देखिए, इसमें अलॉय लगा हुआ है, इस वाले में भी अलॉय है और अब इस साइड से दिखाते हैं। इसमें भी आप अलॉय देख सकते हैं, लेकिन इस साइड से जो फ्रंट का व्हील है इसमें देखिए, इसमें स्टेपनी हमने लगा रखा है। इसमें स्टेपनी लगाने का कारण ये है कि कल हम कहीं से आ रहे थे अपने दोस्त के साथ, तो चलते चलते इस गाड़ी का टायर फट गया। अब पता नहीं एयर प्रेशर की वजह से फटा या फिर कोई पत्थर आ गया होगा बीच में, उसके वजह से फटा, लेकिन पता नहीं क्या कारण था। लेकिन इसका टायर, जो कि बहुत अच्छा कंपनी का आता है ब्रिजस्टोन का, ये 10,000 किलोमीटर में ही फट गया। और हमने सर्विस सेंटर में भी बात किया और टायर के कंपनी में भी बात किया, लेकिन इस टायर का कोई मतलब रिप्लेसमेंट नहीं है। आप अगर टायर लेते हैं तो उसका रिप्लेसमेंट मिलता है 3 साल या 5 साल का, लेकिन इस टायर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हमने टाटा की एजेंसी में भी बात किया है, तो ये टायर हमको पूरा बदलना पड़ेगा। और आपको टायर दिखाते हैं कि टायर का हालत क्या हुआ। ये देखिए, ये है टायर और आपको टायर दिखाते हैं टायर का हालत क्या हुआ है। ये देख रहे हैं, ये पूरा फट गया है। ये इतना बड़ा फट गया है, पता नहीं ये किसी कील से तो हुआ नहीं है, कोई बड़ा सा पत्थर लगा होगा नुकीला, जो पूरे टायर को फाड़ दिया है। अब ये टायर हो गया बर्बाद। आपको दिखाने के लिए इस टायर को वापस डिक्की से निकाले थे, तो चलिए इसको पहले वापस रख देते हैं, उसके बाद बात करते हैं आपसे और बताते हैं इस टायर के बारे में पूरी कहानी। टायर को कर दिया हमने इसमें एडजस्ट और इसके ऊपर जैक भी डाल दिए बीच में, और उसके ऊपर ये कवर लगा करके डिक्की कर देते हैं बंद। और अब चलते हैं यहाँ से घर। तो गाड़ी का टायर कल रात में फटा था, तो कल रात में तो हमने इंक्वायरी नहीं किया किसी से, लेकिन आज सुबह से इंक्वायरी में लगे हुए हैं कि हो सकता है कंपनी वाले इसको रिप्लेस कर दें या फिर टायर कंपनी वाले इसको रिप्लेस कर दें। क्योंकि कोई भी टायर जब आप खरीदते हैं तो उस पर 3 साल 4 साल या 5 साल का उसका गारंटी होता है कि अगर टायर फट जाए या बबल आ जाए या कट जाए तो कंपनी उसको रिप्लेस करके देते हैं। तो सबसे पहले तो आज सुबह में हम ब्रिजस्टोन के शोरूम में बात किए हैं कि मेरे गाड़ी के साथ, टाटा नेक्सॉन के साथ ब्रिजस्टोन का टायर आता है और वो टायर चलते चलते फट गया, तो क्या आप लोग इसको रिप्लेस करके दोगे या नहीं दोगे। तो उनका रिप्लाई आया कि भैया गाड़ी के साथ जो टायर आता है उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, उसमें मतलब रिप्लेसमेंट नहीं होता है। तो इसके लिए आपको अपने मतलब टाटा के शोरूम में ही बात करना पड़ेगा, सर्विस सेंटर में ही बात करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर हमने टाटा के सर्विस सेंटर में बात किया कि आपने जो टायर लगा के दिया था वो चलते चलते फट गया, तो क्या इसका कुछ सॉल्यूशन हो सकता है, आप लोग रिप्लेस करके दोगे। या ये भी होता है कि जितना टायर आपने यूज किया है उतना पेमेंट आपको करना पड़ेगा और जितना % टायर बचा हुआ है उतने % कंपनी पैसा देती है। जैसे कि अगर 10,000 का मान लो नया टायर है और आपका पुराना टायर 15% आपने यूज कर लिया था, तो 10,000 में से 15% आपको, यानी 1,500 रुपया आपको देना पड़ेगा और बचे हुए 85% के लिए 8500 रुपया कंपनी देती है। तो ये भी होता है, मैंने सुना है कि ऐसा होता है। तो सर्विस सेंटर में बात किया तो उन्होंने कहा कि हम देखते हैं क्या हम कर सकते हैं इसके लिए। तो अभी तक उनके तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि पूरा टायर वो लोग नया लगा के देंगे मुझे या फिर पूरा कॉस्ट मुझे देना पड़ेगा, जो भी टायर का पैसा आता है। यानी कि सीधा सीधा समझ लीजिए कि टायर हमको नया लगाना पड़ेगा। तो हम जा रहे हैं अपने घर और यहाँ बादल लगा हुआ है, बारिश का मौसम है। तो पिछले बार जब मेरी गाड़ी ठुकी थी पीछे से, उस टाइम तो टाटा वालों का सर्विस बहुत अच्छा रहा है, कस्टमर पे अब ध्यान देने लगे हैं। और उस टाइम हम भी आपको बताए थे कि टाटा पहले जैसे नहीं है, अपने कस्टमर पे फोकस करती है, ध्यान देती है, सारा उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो इस बार देखते हैं कि इस बार वो लोग किस तरीके से इस प्रॉब्लम को मेरे सॉल्व करते हैं, मेरे इस प्रॉब्लम को। लेकिन देखते हैं, इसका टायर जल्दी से जल्दी चेंज करेंगे क्योंकि स्टेपनी वाला टायर अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी तीनों चक्के में अलॉय है और एक चक्के में रिम है, और उस जो स्टेपनी वाला टायर है उसका विड्थ भी कम है। बाकी तीनों टायर में 205 mm विड्थ है और जो स्टेपनी वाला है उसमें 195 है। तो वो थोड़ा सा पतला लगता है, दिखने में अच्छा भी नहीं लग रहा है। उसको जल्दी से जल्दी चेंज करेंगे, चाहे खुद ही पैसा लगा के करना पड़े, और अगर कंपनी दे दे तो और अच्छी बात है। घर पहुँचते पहुँचते रात के 10 बज चुके हैं और फाइनली हम पहुँच चुके हैं सार्थक के घर पे। और ये रहा सार्थक का घर। तो अब चलिए गाड़ी लगाते हैं अंदर। इसका गेट तो बंद हो चुका है, इसको पहले कॉल करके बोलते हैं गेट खोलने के लिए। गाड़ी से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगा या कोई भी अपडेट होगा तो वो हम आपको देते रहेंगे हमेशा अपने ब्लॉग के माध्यम से। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट हो तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज के इस ब्लॉग को करते हैं खत्म, और आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और आगे क्या करना पड़ता है टायर के साथ, पूरा हमको लगाना पड़ता है या कंपनी इसमें कुछ हेल्प करता है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, ताकि आपके साथ अगर कभी ऐसा कुछ घटना होता है तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत ना पड़े। तो गाड़ी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा वो हम हमेशा आपको ब्लॉग के माध्यम से देते रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा।
और एक खास बात कि आज रक्षाबंधन है, तो आई होप कि आप लोगों का रक्षाबंधन बहुत अच्छे से मना होगा। और मैंने भी पहना है हाथ पे इतने सारे राखी, ये टोटल 3 है, 3 राखी मैंने पहना है। तो आई होप कि आपका भी रक्षाबंधन बहुत अच्छे से बना होगा। तो आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी रक्षाबंधन। बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। फिलहाल के लिए गुड नाइट।